सीता पूर्वजों भी हैं तो वैकुंठ रघुराज जी लिखते हैं। तो भगवान के दिव्य लोक में जाने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। इस प्रकार से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, विभीषण जी की मृत्यु होती है और जाकर के एक झाड़ में चढ़ जाते हैं। तब पल्लव वहां रह लुकाई करो विचार करो। सुंदरकांड इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि भक्ति की लीला है और वहां पे जो विचार किया, विचार करके ही काम किया जाता है। हनुमान जी ने विचार करके काम किया। आपकी सुंदरकांड की लीला को देखेंगे तो सुग्रीव ने क्या किया? सिर्फ विचार करे तो रहूं विचार एक द्वारा। सीता जी ने जब ये डाला था कंदन, जो भी उनके आभूषण थे, उसे लोग विचार ही करते रहे। और हनुमान जी सुंदरकांड में विचार करके काम करते हैं और लंका में तो विचार ही नहीं किया जाता। वहां तो बिना विचार के ही नर वानर आहार हमारा, ऐसे निशाचर कहते हैं। वहां तो खाने पीने का भी विचार नहीं, और जहाँ खाने पीने का विचार न हो तो वहां फिर लंका ही है, लंका के निवासी ही रहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में खाने पीने का भी विचार है। ये 4 महीना तो लहसुन प्याज ही बंद रहती है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हनुमान जी और लंका को जलाते हैं। और माता सीता के सामने आकर खड़े होते हैं, कहते माता सीता, जिस प्रकार से हमने आपको मुद्रिका लाई थी भगवान का समाचार सुनाने के लिए, आप भी कुछ पहचान दीजिए ताकि प्रभु को ये लगे कि मैं आपकी सुनी, मैं आपका खबर ले लिया। तो चूड़ामणि उतार कर दियो अवश्य समय को प्रभु अपरंश करे। इस प्रकार से चूड़ामणि लेकर के जाते हैं और सब वानर प्रसन्न होते हैं और जाकर के मधुबन के फल खाने लगते हैं। सुग्रीव ने वर्ष कर रखा था कि जब तक सीता की सुधी नहीं लेके आएंगे तब तक मधुबन के फल को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और जब बंदर फल खाने लगे तब सुग्रीव को समझ में आया कि जरूर माता सीता का पता लग गया है। और हनुमान जी जाकर के चरण में गिर जाते हैं कि कहीं अहंकार ना आ गया। तो हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुम्हारे ऋण से मैं उड़ी नहीं हो सकता, तुमने ऐसा काम किया। तो हनुमान जी कहते हैं मैं ऐसा कोई काम नहीं किया प्रभु। बोले तुम सही वचन समुद्र पार करके गए, ये तुम्हारा ही तो बल है। बोले नहीं, आपने हमको मुद्री दी थी, उसको मैं मुंह में डाल करके और पार हो गया। और वो मुद्री क्या काम करती थी? तुलसीदास जी कहते हैं कि अमोघ रघुपति गरबाना यही भांति चले हनुमान। तो आपकी जो मुद्रिका थी वो भगवान बन गया, मैं चल गया। तो राम जी कहते हैं कि आपने लंका को जलाई, ये तो काम आपका ही है। बोले वो मैं भी नहीं जला, क्योंकि मैं जब वृक्ष पर चढ़ा था तो वहाँ दुर्गा नाम राक्षसी थी और उस राक्षसी ने कहा कि समने वानर लंका द्वारी जादुधानी सेना सब मारी। मतलब हमारे स्वप्न में एक वानर आया और लंका को जलाकर चला गया। तो हनुमान जी ने विचार कर कहा प्रभु मेरे अभी तो मैं ही आया, बाकी कोई आने में समर्थ नहीं था और 2-4 दिन कोई आने वाला है नहीं। इसलिए भगवान ने ही दुष्टा के मुख से कहलवाया, आपने ही कहलवाया और लंका जला दिए। और मैं तो लंका जलाया ही नहीं। लंका को सोना जल नहीं सकता है, लेकिन श्राप के कारण बहुत सारी कथाएं हैं। कुंभराण में भ्रम की कथाएं हैं कि पार्वती का श्राप है और जो पूछ बनी है वो पार्वती है और पूरा शरीर हनुमान जी का शिव का रूप है। 11वें रूप है हनुमान जी। और 49 मरुद का सबने घेर करके लंका में जलाने की सहायता करी। उस प्रकार से प्रसंग आगे बढ़ाते हुए लंका कांड में प्रवेश कराते हैं और लंका कांड में सब युद्ध वगैरह होता है और रावण का वध हो गया आपके सामने। और भगवान राम पुष्पा का आरूढ़ होंगे और अयोध्या के लिए निकलेंगे और हनुमान जी को प्रवेश धारण करके भरत के पास जाएंगे। और ये लोग करते हैं कि आगे का प्रसंग करें क्योंकि टाइम कम है और प्रसंग बहुत है। रामचंद्र भगवान की जय।